हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजी पाथ। मशीन लर्निंग की सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसके अंदर हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पॉलिसी सर्च और पॉलिसी ग्रेडियंट। लास्ट हम टॉपिक क्या किया? वैल्यू फंक्शन अप्रोक्सीमेशन। वैल्यू फंक्शन अप्रोक्सीमेशन के पहले क्यू लर्निंग सीखा। अब हमने क्या देखा था कि जो हमारी करंट स्टेट है और हमारी नेक्स्ट स्टेट है एंड अप टू सो ऑन जो हमारी नेक्स्ट स्टेट्स हैं उनकी बेसिकली अभी तक हम वैल्यूज जो हैं, जो उसकी वैल्यूज हैं, उसको लर्न करवा रहे थे। किसको? एजेंट को। एजेंट क्या कर रहा था? वैल्यूज को लर्न कर रहा था। बट पॉलिसी सर्च में क्या है? पॉलिसी सर्च में क्या है कि इंस्टेड ऑफ लर्निंग क्यू वैल्यूज हम सीधा पॉलिसी को ही लर्न कर ले, तो पॉलिसी को ही लर्न कर ले तो सो पॉलिसी सर्च क्या है? आई एम राइटिंग दिस इंस्टेड ऑफ लर्निंग क्यू वैल्यूज instead of learning q values learn policy directly कि डायरेक्टली पॉलिसी को ही लर्न कर लो। ठीक है, पॉलिसी क्या थी हमारी? रूल बुक की तरह। पॉलिसी क्या थी हमारी? जो स्ट्रेटेजी है, सीधा स्ट्रेटेजी को ही लर्न कर लो वैल्यूज की जगह। वैल्यूज को लर्न करना तो इतना सा रट्टा मारना हो गया ना। ठीक है, अगर स्ट्रेटेजी को लर्न कर लोगे, मेथड को लर्न कर लोगे, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट दी वैल्यूज। सो सीधा पॉलिसी को ही लर्न करो, दैट इज योर पॉलिसी सर्च। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? बेसिकली ऑब्वियसली एक तरफ आप एक मेथड को समझ रहे हो, एक तरफ आप रट्टे मार रहे हो। मैक्सिमाइजेशन कहां पर होगी? रिवॉर्ड की, जहां पर आप समझ रहे हो। तो मैक्सिमाइजेशन रिवॉर्ड की कहां पर होगी? पॉलिसी सर्च में। सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी यही रहता है, टू मैक्सिमाइज एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड, एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड। क्लियर? अब उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज जे थीटा इक्वल्स टू ई ऑफ आर। सो ये कुछ फॉर्मूला है मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड का। ठीक है, और यही हमारा इसका ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब इसके अंदर एक क्या यूज होता है? ग्रेडियंट एक्सेंट यूज होता है। सो इट यूज ग्रेडियंट एक्सेंट। अब वो ग्रेडियंट एक्सेंट क्या है? उसका फॉर्मूला देख लो कि थीटा प्लस डेल्टा अल्फा टाइम्स प्लस अल्फा टाइम्स डेल्टा डेल्टा थीटा जे थीटा, जो हमारा मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड है। थीटा प्लस अल्फा डेल्टा जे थीटा विल गिव्स यू व्हाट? मेन थीटा। क्लियर इतनी बात? ठीक है, अब ये कहां कहां पर यूज होता है? सो यूज इन रीइंफोर्स यूज्ड इन, और कहोगे फॉर्मूला कहां कहां पर यूज होता है? तो इट विल बी यूज इन रीइंफोर्स। अब रीइंफोर्स क्या है? रीइंफोर्स एक एल्गोरिदम है जो कि पॉलिसी सर्च की एल्गोरिदम है, सिंपलेस्ट एल्गोरिदम, जो इसके बाद ही हम पढ़ेंगे। रीइंफोर्स एक आता है एक्टर क्रिटिक और एक आता है हमारा पीपीओ। क्लियर? सो ये चीजें आ गई। अब समझते हैं रीइंफोर्स एल्गोरिदम क्या है। आई एम इरेजिंग दिस, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। मैं इधर से इरेज कर देता हूं और इधर भी मैं आपको समझा देता हूं कि पॉलिसी सर्च की पॉलिसी ग्रेडियंट की बेसिकली एल्गोरिदम, दैट इज रीइंफोर्स। इसकी एल्गोरिदम कौन सी? रीइंफोर्स। ठीक है, अब रीइंफोर्स को और किस नाम से बुलाया जाता है? बेसिकली मोंटी कार्लो पॉलिसी ग्रेडियंट।
पॉलिसी ग्रेडियंट तो है, इसकी ही तो एल्गोरिदम है, बट इट इज मॉन्टी कार्लो। क्या होता है समझते हैं आगे जाके। मॉन्टी कार्लो पॉलिसी ग्रेडियंट, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया, उससे ही मिलता जुलता है, इसी से मिलता जुलता है। क्या है? थीटा, सॉरी, थीटा इक्वल्स टू थीटा प्लस क्या है यहाँ पर? अल्फा, साथ में क्या आएगा इसके? अल्फा इंटू जी इंटू, ठीक है, जी इंटू डेल्टा लॉग लॉग पाई ए बाई एस। पाई आपको पता है, दैट इज योर गामा फंक्शन। उसके बाद अब फर्स्ट इसके पिछले एपिसोड में मैंने स्टार्टिंग में बताया था पाई क्या है, ए क्या है, एस क्या है। ए इज एक्शन एज पर स्टेट, ठीक है। डेल्टा जो आपका चेंज हो रहा है। जी क्या है इसके अंदर? जी इज टोटल रिवॉर्ड, जो भी टोटल रिवॉर्ड आया है एक एपिसोड का, दैट इज टोटल रिवॉर्ड। क्लियर? दैट इज योर जी। सो ये कुछ इसका ना फॉर्मूला होता है इस रीइंफोर्स एल्गोरिदम का, ठीक है। अब इसके बाद यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर। इसके बाद हम एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बस 2 टॉपिक रह गए हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग के, उसके बाद हम अपना कंप्लीट समराइज करेंगे अपना सारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ओके, सो हमारा नेक्स्ट इज पॉम-डीपीज। पॉम-डीपीज क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? पार्शियली ऑब्जर्वेबल डीपीज, एमडीपी, सॉरी, पार्शियली ऑब्जर्वेबल एमडीपी। अब पार्शियली ऑब्जर्वेबल एमडीपीज का क्या मतलब है? ठीक है, एमडीपी हम पढ़ चुके हैं, क्या होता था, व्हाट इज एमडीपी। सो एमडीपी क्या है हमारा, बताइए, एक मिनट, वेट, हाँ, एमडीपी क्या था हमारा? मार्कऑफ डिसीजन प्रोसेस, जहां से हमारी रीइंफोर्समेंट लर्निंग मैथमेटिकली स्टार्ट हुई थी। बेसिकली कहा जाए तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग को मैथमेटिकली करना, दैट इज योर एमडीपी, मार्कआउट डिसीजन प्रॉब्लम। तो पार्शियली ऑब्जर्वेबल एमडीपी है इसका पूरा नाम। अब पार्शियली ऑब्जर्व का क्या मतलब है? रियल वर्ल्ड में क्या आपको लगता है कि हर चीज प्रॉपरली फुल्ली विजिबल होती है? तो आंसर इज नो, हर चीज प्रॉपरली फुल्ली विजिबल नहीं होती। एग्जांपल, आप ट्रेन चला रहे हो, ठीक है, कार चला रहे हो, ट्रेन छोड़ो, कार चला रहे हो, ठीक है। अब कार जब चला रहे हो पूरी फॉगी एरिया में, आपको क्या सारा रास्ता आगे विजिबल है? आंसर इज नो। अगर फॉग नहीं भी है, जहां तक आपकी आईसाइट है वहीं तक विजिबल है, उसके बाद आपको रास्ता विजिबल है? आंसर इज नो। ठीक है, आप कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है, सपोज कोई भी रैंडम गेम जिसमें आप प्लेयर्स को मारते हो एक दूसरे को, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? आप आगे देख रहे हो, अगर आपके पीछे एनिमी आ गया आपका, आप पीछे देख सकते हो? आंसर इज नो, क्योंकि फुल्ली विजिबल नहीं है। ठीक है, सो सेल्फ ड्राइविंग कार्स आगे चलती हैं, पीछे पीछे देख सकती हैं? वो नहीं देख सकती। ठीक है, सो इसके अंदर कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है कि स्टेट इज हिडन, स्टेट इज हिडन, कि सब कुछ विजिबल नहीं है। इसके अंदर जो स्टेट्स हैं वो क्या है? हिडन है। एजेंट जो है वो ऑब्जर्वेशन लेगा, एजेंट गेट्स ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एजेंट जो है वो ऑब्जर्वेशन लेगा और मस्ट इन्फर स्टेट, ठीक है। सो इस तरह से कुछ इसका मेन प्रोसेस चलता है। क्लियर इतनी बात? इन्फर स्टेट का क्या मतलब है? बेसिकली जो आपकी करंट स्टेट है एक सिस्टम की, उसको डिड्यूस करना
बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो आपकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके ऊपर को ध्यान में रखते हुए उसको रिड्यूस करना। सो बेसिकली स्टेट हिडन है, एजेंट ऑब्जर्वेशन लेगा और इन्फर स्टेट होनी चाहिए। सो बेसिक इसका ये है। एग्जांपल मैंने बता दिया, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, गेम एजेंट्स हैं, ठीक है सारा। उसके बाद रोबोट है, रोबोट जो है वो एक रूम के अंदर नहीं देख सकता, रूम के बाहर देख सकता है, दैट इज क्लियर। उसके बाद लास्ट टॉपिक ऑफ आवर रीइंफोर्समेंट लर्निंग, दैट इज टीडी लर्निंग, दैट इज टेम्पोरल डिफरेंस लर्निंग। टेम्पोरल डिफरेंस also known as TD learning, क्लियर। अब TD क्या है, बेसिकली दो चीजों को कंबाइन करके बनता है। कंबाइंस फर्स्ट मॉन्टी कार्लो, मॉन्टी कार्लो जो हमारा मॉन्टी कार्लो क्या है, जो हमारा रियल रिवॉर्ड है, रियल वर्ल्ड में जो हमारे रियल रिवॉर्ड मिला है, ठीक है। प्लस और किसको करता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग को, डायनेमिक प्रोग्रामिंग को। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है, बूटस्ट्रैपिंग, बूटस्ट्रैपिंग, ठीक है। मैं ऑलरेडी पहले कवर कर चुका हूँ बूटस्ट्रैपिंग क्या होती है, ठीक है। सो ये दो चीजों को कंबाइन करके बनता है मॉन्टी कार्लो एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग। क्या चीज, टेम्पोरल डिफरेंस। इसका फॉर्मूला रहता है TD0 फॉर्मूला, लिख लीजिए TD0 फॉर्मूला, TD0 फॉर्मूला लिख लीजिए, दैट इज Vs equals to Vs plus alpha R plus gamma Vs sorry R plus Vs plus alpha R plus gamma Vs dash minus Vs, बेसिकली करंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट। सिंपल है। कहाँ कहाँ पर यूज होता है, TD लैम्डा के अंदर यूज होता है, ठीक है। सो यहाँ तक आपकी रीइंफोर्समेंट लर्निंग कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एपिसोड से हम डीप लर्निंग के ऊपर चलेंगे। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम हेयर एंड इसमें अगर कोई भी इशू हो पूरे एपिसोड में तो यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद सम कंसेप्ट्स ऑफ डीप लर्निंग। Thank you very much.